तहस नहस कर रहे हैं किन्नर समाज को। इसलिए शांति भंग का भी मुकदमे के पर ठोकने जा रही हूँ कि इस तरीके से वीडियो पर समाज और किन्नर समुदाय में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। इसको किन्नर कहने में भी मुझे शर्म आ रही है कि मैं इसको किन्नर कहूँ या ना कहूँ। मैं भी किन्नर हूँ, मेरे पेट में तो बच्चा नहीं है। मैं भी किन्नर हूँ, क्या मैं फिजिकल रिलेशन बना सकती हूँ? यूट्यूबर और पत्रकार कान खोलकर सुन लें मेरा, मैं सलमा किन्नर वाराणसी से बोल रही हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पीके न्यूज ऑफिशियल और मैं हूँ प्रवीण। तमाम समाज की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसी समय इस समय एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है किन्नर समुदाय को लेकर के। रंजना यादव नाम की एक किन्नर है जो कि जौनपुर के इर्द गिर्द इस समय रह रही है। वहीं से वीडियो बनाती है और वहीं से लोग जाते हैं उनसे वीडियो भी कवर करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस समय रंजना यादव और सोनी किन्नर बिहार की रहने वाली हैं और ये दोनों लोग का किन्नर समुदाय का वीडियो बहुत तेज़ी के साथ आजकल वायरल हो रहा है। इन लोगों का इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है कि किन्नर समुदाय के लोग फिजिकल रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद फिर शादी कैसे होती है और बच्चे कैसे पैदा होते हैं। किन्नर समुदाय को लेकर के ये पूरी घटनाएं इस समय चल रही हैं। पूरी तरह सोशल मीडिया पर इनकी जो वीडियो है बहुत तेज़ी के साथ प्रसारित हो रही हैं। लेकिन ऐसा आप भी जान रहे हैं कि साइंस भी जान रहा है कि कभी ट्रांसजेंडर माँ नहीं बन सकती और शादी भी नहीं करते ये लोग और फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब इन लोग की ऐसी बातें हैं चल रही, इनकी आप वीडियो तमाम देखे ही होंगे। लेकिन किन्नर समुदाय को लीड करने वाली किन्नर समुदाय की अध्यक्ष सलमा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि बनारस से बिलोंग करती हैं। आइए नहीं थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों के जिस तरीके से बातें निकल के आ रहे हैं इस पर किन्नर समुदाय क्या सोचता है और आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के। थोड़ा हम चाहेंगे कि जो ये आप वीडियो देख पा रहे हैं रंजना यादव और सोनी किन्नर का, इसको आपकी क्या राय है और आपके पूरे समुदाय की हम बात जानना चाहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है इस बात को लेकर के। एक्चुअली ये रंजना और ये जो सोनी किन्नर है और इसको किन्नर कहने में भी मुझे शर्म आ रही है कि मैं इसको किन्नर कहूँ या ना कहूँ। और मैं एक दिन फेसबुक चला रही थी, फेसबुक पे अचानक से ये वीडियो आई और हमने छपरा और जौनपुर के वीडियो दोनों सुनी और मैंने पहली क्लिप में ही मैंने अपने फ़ोन को ऑफ़ कर दिया कि मैं इसको अब नहीं सुन सकती। और ये किन्नर ये सामाजिक नहीं है, सामाजिक परिवेश में ढले नहीं है और ना ही ये कोई समाज के अंग हैं और ना ही किन्नर समुदाय के अंग हैं और ना ही किन्नर के कोई ये गुरु और चेले हैं। ये तो पहले ही साबित हो गया कि ये कुछ भी नहीं है। ये बने बनाए किन्नर समाज में उल्टी सीधे अफवाहें फैला रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं किन्नर समाज को। ऐसे करने वाले को सलमा किन्नर नहीं बख्शती। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कराने के लिए वो एक कदम पीछे नहीं हटती। इसलिए किन्नर की शादी तो होती ही नहीं। मैं भी किन्नर हूँ, मेरी तो शादी हुई नहीं। मैं भी किन्नर हूँ, मेरे पेट में तो बच्चा नहीं है। मैं भी किन्नर हूँ, क्या मैं फिजिकल रिलेशन बना सकती हूँ? तो फिर ये लोग कैसे मतलब ये सब बातें कह रही हैं? ये बिना सबूत, बिना एविडेंस ये बातें हो रही हैं और ऐसा साक्ष्य है इनके पास, ऐसी चीज़ें हैं तो ये कोर्ट में लाकर पेश करें। इसलिए कि मैं इनके खिलाफ़ मुकदमा करने जा रही हूँ और मानहानि का दावा ठोकने जा रही हूँ। इसलिए शांति भंग का भी मुकदमा इनके पर ठोकने जा रही हूँ कि इस तरीके से वीडियो पर समाज और किन्नर समुदाय में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, बहस भी हो सकते हैं। इसलिए किन्नर समुदाय एक सन्यासी का रूप होता है, सन्यासी का रूप है वो, भगवान का अवतार है वो। और किन्नर ना ही फिजिकल रिलेशन बना सकता है, ना ही किन्नर बच्चा पैदा कर सकता है, ना ही किन्नर शादी कर सकता है। किन्नर की एक ही शादी होती है, उसकी गुरु, उसका माता, उसका पिता, उसका गुरु, उसका हस्बैंड भी गुरु होता है। इसलिए कि अपने गुरु के नाम का सिंदूर लगाते हैं, गुरु के नाम का श्रृंगार सकते हैं। जैसे एक महादेव को गुरु बनाया जाता है वैसे हमारे समुदाय में गुरु बनाया जाता है। ये रंजना, ये सोनी, ये छपरा के किन्नर, ये बिना गुरु के किन्नर बने हैं। तो जैसे कि आप लोग की कोई ना कोई गुरु होगी या फिर आप भी किसी न किसी की गुरु होंगी, तो क्या गुरु के ही मार्गदर्शन में पूरे काम होते हैं
लेकिन इन लोग का कोई गुरु नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिना गुरु के अभाव में ये सब चीज़ें ये लोग बकती चली जा रही हैं? हाँ, इनका कोई गुरु होता या गुरु को शिक्षक इनको इस तरीके के कल्चर में ढालता तो ऐसे लक्षण इनमें नहीं दिखते। ये बिना गुरु के चेला हैं तो ऐसा लक्षण दिख रहे हैं। और मैं यूट्यूबरों को और ट्विटर्स, फेसबुक पर जो वायरल्स करने वाले लोग हैं, मैं उनको खुली चेतावनी देती हूँ। यूट्यूबर और पत्रकार कान खोलकर सुन लें मेरा। मैं सलमा किन्नर वाराणसी से बोल रही हूँ। मैं इसी ज़िला कोर्ट से तुम लोगों के खिलाफ केस करने जा रही हूँ। अगर से वीडियो को डिलीट नहीं किया, अगर से वीडियो चलाना ना बंद नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ हाई कोर्ट इलाहाबाद में पिटीशन डालेंगे कि इनके चैनलों पर, इनके यूट्यूबरों पर बैन होना चाहिए और दोबारा इनके किसी भी नाम से इनके चैनल रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए। और ऐसे लोगों को खुली चेतावनी देती हूँ कि किन्नर समाज तुम्हें नहीं छोड़ेगा इस मामले में, इसलिए कि हमारी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हमारे इज्जतों पर हाथ डाला जा रहा है। बिना सबूत के फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं कि किन्नर बच्चा पैदा कर सकती है, किन्नर शादी कर सकती है, किन्नर कुछ भी कर सकती है, किन्नर फिजिकल रिलेशन बना सकती है। दो एविडेंस मैं दोनों लोगों से मैं कहना चाह रही हूँ, एक पत्रकार से कहना चाह रही हूँ और दूसरा किन्नरों से कहना चाह रही हूँ कि ऐसे अगर से आपके पास एविडेंस है तो सलमा किन्नर से आके तुम सामने बात डिबेट करो, हम तुम्हारा जवाब देंगे। कोई साइंस में नहीं है, कोई डॉक्टर्स बता नहीं सकता, कोई जज बता नहीं सकता, कोई पुलिस बता नहीं सकता कि किन्नर क्या होते हैं। किन्नर एक सन्यासी है, सन्यासी था, सन्यासी रहेगा। भलों से हम लोग नाचने गाने और मांगने खाने का काम करते हैं, मगर ऐसी गलत चीज़ें हम लोग अपनी ज़ुबान से नहीं निकालते हैं। किन्नर वही होता है कि जो अपनी ज़ुबान को काबू रखे। हम दुआ भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं। तो जब हम फिज़िकली रिलेशन किसी के साथ बना लेंगे तो हम किसी को दुआ क्या दे पाएंगे? जजमानों से जाके पूछो कि किन्नर की दुआएं लगती हैं या नहीं लगती है। ये किन्नर नहीं है और मैं अपने समुदाय से, इसी चैनल के माध्यम से मैं इनको समुदाय से मैं बर्खास्त करती हूँ। चलिए, किन्नरों को एक वरदान मिला था जब श्री राम श्रीलंका से जब वापस आते हैं, तब उसी समय एक वरदान देते हैं किन्नरों को कि जब भी आप किसी को दुआ देंगे तो आपकी दुआ फलेगी और फूलेगी। लेकिन इस समय आप देख पा रहे हैं कि जो केवल किन्नरों का एक मुख्यतः एक काम होता है कि बधाई देना, शादियों में जाकर के बच्चे पैदा होने पर, इस सब तमाम चीज़ों में बधाइयाँ देने का ये लोग का काम होता है। लेकिन जिस तरीके से इसमें देख रहे हैं कि रंजना यादव, सोनी किन्नर इस तरीके से पूरी तरह समाज को कहीं ना कहीं एक दूषित करने का काम कर रही हैं और इस पर आप भी मांग कर रहे हैं कि इन लोगों पर मतलब जिस प्रकार से कुछ न कुछ कार्रवाई की आप भी मांग कर रही हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। इसके जैसे कि आपने कहा कि गुरु, इनके कोई गुरु नहीं है, गुरु के मार्गदर्शन के बिना ये लोग भटक गई हैं, तो क्या इनको फिर शामिल करना चाहेंगे किसी गुरु के माध्यम से? ऐसे लोगों को शामिल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो नाच गाना कर रहे हैं, अपना ऑर्केस्ट्रा करें वहीं करें। ऐसे लोगों के लिए समाज में हमारे जगह भी नहीं है, हम इनको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। और ये बार बार अपनी वाणी से ये शब्द निकालेंगे तो उस वाणी को बंद करने के लिए भी किन्नर समाज एक कदम पीछे नहीं हटेगा और ना ही मैं हटूँगी। चलिए देखिए, शादी की भी बात इन्होंने कह दिया कि शादी होता है तो हम लोग का केवल गुरु से होता है और गुरु ही सब कुछ है। माता पिता और पति सब कुछ गुरु ही है। उनके मार्गदर्शन में पूरे जीवन ये लोग अपना जो जीवन है वो व्यतीत करती हैं। और फिजिकल रिलेशनशिप को भी लेकर के इन्होंने बता दिया कि कभी किन्नर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। तीसरी बात आती है बच्चा पैदा करने का, तो वो साइंस का बात है। आप जान रहे होंगे मेल, फीमेल और फिर ट्रांसजेंडर इसी समुदाय में ही है। तीसरा कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते और पूरे समाज से वो अलग होते हैं। और 2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था, तब से जाकर के इन लोगों को नौकरियों में एक आरक्षण का प्रावधान हो गया। अन्यथा की स्थिति में किन्नरों को कोई पूछता भी नहीं था कि आपको नौकरी में आपको शामिल किया जाए या फिर आप फार्म भर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तमाम चीज़ों में कोई भी इन लोगों को ओहदा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है उसके बाद से इन लोगों को तवज्जो मिलने लगी है। चलिए, फिलहाल हम लोग वाराणसी में थे और वाराणसी से सलमा किन्नर से कुछ बातें हमने किया, जो कि आप देख पा रहे हैं। जो वीडियो वायरल है उस वीडियो के जो परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अपना बात रखा, उस बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।